गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। आज हम लोग 13.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स. The dimension of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of depression is 0.5 centimeter. Depth 1.4 centimeter. Find the volume of wood is in the entire stand. यानी कि क्या बोला है? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है। किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में, घनाभ की शेप में है। विद 4 कोनिकल डिप्रेशन, जिसमें क्या है? ये 4 छेद हैं। वो छेद किस शेप के हैं? कोन, शंकु के आकार के हैं, ताकि पेन उसमें रखा जाए, जैसे रख के दिखाया हुआ है। अब वो जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज़ें दी हैं। LBH दिया हुआ है, रेडियस दिया है, जो ये गोले गोले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पेन अटक जाता है, उनकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दी है। और जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी दी है? 1.4 सेंटीमीटर दी है। आपको क्या निकालना है? जो ये बॉक्स है जिसमें पेन रखे गए हैं, जिसमें हॉल बने हुए हैं, अर्धगोले बने हुए हैं, उनकी, उस पूरे बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है आपको वो लिखते हैं। क्या दिया है आपको? रेडियस, सबसे पहले रेडियस दी है आपको। रेडियस ऑफ क्या? कोन। ठीक है। यानी कि शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 ये रही सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट भी दी हुई है, डेप्थ कह लो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको? लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसकी? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? सब किस चीज़ में है? सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब इस पूरे का क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? अब एक तो घनाभ है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वुड कह लो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, रिमेनिंग बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग बॉक्स क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने कोन है? 4 कोन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम बोल दो, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्या था? बॉक्स, क्यूबॉइड। L इंटू पी इंटू एच होती है क्यूबॉइड की वॉल्यूम। प्लस करना है, नहीं, रिमेनिंग का पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। रिमेनिंग का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या? वॉल्यूम ऑफ, पीछे मैंने प्लस लिख दिया, क्या माइनस आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? माइनस। रिमेनिंग पार्ट का पूछ रहा है ना। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। 4 कोन है तो 4 मल्टीप्लाई क्या? कोन का क्या होता है? कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई r² h। ठीक है। 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज़ रख देते हैं। एल की वैल्यू 15, बी की 10, एच की 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की 22/7। आर कितना है आपका 0.5 और क्या दिया है, एच कितनी दी है आपको, गहराई यानी डेप्थ 1. आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1.4 लिखेंगे, थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा ताकि आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो दोबारा लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 1.3 बाई 22/7। आर की वैल्यू 0.5 और एच की वैल्यू 1.4 समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 10 3.5 की गुना करी तो 5 to 5.525.0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इनको काटा हमने 7 to 14, इनकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 22, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 50 और 5 55, 55 की 2 से करेंगे 110 आ गया, तो 1100 आया। लेकिन पॉइंट कितने से पहले, 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट कितने से पहले लग जाएगा आपका, देखो ये पॉइंट लगे ना 1 2 3, तो कितने से पहले पॉइंट लगेगा आपका, 3 से पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 1100 आया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3 से पहले लगेगा ना, तो यहाँ पॉइंट लग गया। डिवाइड बाय 3 है तो 525 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, इनको मल्टीप्लाई किया तो 525 घटा 4 6 24, 24 25 26, 4 3 12 13 14, 3 से पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, बस हमने जो वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना था वो करा है, सोल्यूशन किया है कुल मिला के। अब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया, यहाँ माइनस कर लो 525.00 1.464, 4 भी है तो एक और जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गया 3 2 5। ठीक है, तो आंसर आ गया 523.53 3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया सबको, बस आपने वैल्यूज़ पुट की हैं और कुछ नहीं किया। क्या क्या था दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था आपका, एक लकड़ी का बॉक्स था क्यूबॉइड की शेप का, घनाभ की शेप का, उसमें आपको पेनों को रखना था। ये पेन की नोक किस शेप की है, कौन की शेप की, तो ये जो इस घनाभ में खड्डे होंगे यानी छेद होंगे वो कौन की शेप के हैं, डिप्रेस की है ना, अंदर डाला हुआ है। तो घनाभ था जो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें दी थी, और जो ये कोन था, कोन की शेप के जो गड्ढे थे उनकी क्या दी है आपको, रेडियस भी दी है यानी त्रिज्या भी दी है और गहराई भी दी हुई है कि कितनी गहराई तक वो पेंसिल अटकेगी। तो रेडियस ऑफ कोन दिया है, डेप्थ गहराई दी है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है हाइट भी दी है, सबकी वैल्यूज़ दी हैं। आपको क्या निकालना है, जो बच गया, मतलब ये इसमें से तो निकल गई ना लकड़ी, तो जो रिमेनिंग पार्ट है घनाभ का, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पूरा क्यूबॉइड तो आएगा ही आएगा, उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, जो ये गड्ढों में से लकड़ी निकल के गई है वो किस शेप की थी, कोन के शेप की। तो कितने कोन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 कोन की वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो LBH घनाभ का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका होता है, कोन का होता है। ठीक है, 15 × 10 × 3.5। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की, आंसर कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा पॉइंट, इसको रफ कर लेते हैं, बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट, उसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप कितनी है, विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। यानी एक वेसल दिया है जो उल्टे शंकु के आकार का है, जो कि ऊपर से खुला है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है और रेडियस 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रेम, ऊपर तक पानी का भरा हुआ है ये, यानी एक कोन जिसकी ऊंचाई 8, ऊपर से खुला है और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी का भरा हुआ है। व्हेन लेड शूट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, यानी जब उसमें कांच की गोलियां कह लो उसमें डाली जाती हैं, उन गोलियों की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जब उस पानी में डाली, मतलब वेसल से, जो पानी से भरा हुआ वेसल था उसमें डाली, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया, 1/4 वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो पानी कितना बाहर आएगा, जितनी गोलियां डली होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शूट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो आपको ये निकालना है कि उसमें कितनी गोलियां भरी हुई हैं वेसल में। क्या था, एक वेसल इज इन द फॉर्म इन्वर्टेड कोन, एक उल्टा कोन के आकार का एक वेसल है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस उसकी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर से खुला है और वो ऊपर तक पानी से क्या है, भरा हुआ है। फिर क्या किया, व्हेन लेड शूट्स, गोलियां उसके अंदर कांच की गोलियां डालता है, उन गोलियों की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, स्पीयर की शेप की गोलियां, गोले, ठीक है। उसमें जब डाली तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शूट ड्रॉप्ड इन वेसल, आपको ये निकालना है कि उसमें कितनी गोलियां डली हैं वेसल में, ठीक है। तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, ऐसे बना लेते हैं, पहले फिगर बना लो, उल्टा नहीं बनेगा, चलो ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, सिंपल ऐसे है, ठीक है। ये ऊपर तक पानी का भरा हुआ है, ऊपर तक पानी का भरा हुआ है, ठीक है। और इसकी क्या दी है आपको, ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको बना लेते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, लिख दो 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी है। और उसके अंदर क्या डाली हैं, गोलियां डाली हुई हैं। क्या डाला हुआ है, गोली के आकार। तो ये जो गोलियां डली हैं, यानी ये मान लिया ये गोली है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है कितनी, आपको क्या देनी है, गोली बनानी है। तो ऐसे बना दो, इस मान लिया ये गोलियां हैं, इस टाइप की गोलियां हैं। तो ये जो गोली है उसकी क्या दी है आपको, रेडियस दी हुई है। रेडियस बना दो, कितनी है, ये रेडियस आपको दी है, कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर, लिख दो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है आपको कोन का। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr²h। सारी वैल्यूज़ दी है ना आपको, तो वैल्यू पुट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू, पाई में छोड़ लेते हैं, आर की वैल्यू 5 × 5 × 8, ठीक है। तो कटा कुछ भी नहीं, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम आ गई, आपके कोन की, जो कि पानी से भरा हुआ था। ये जो कोन था, यानी ये जो शंकु था, शंकु की क्या क्या दी थी आपको, रेडियस दी थी,
ठीक है। शंकु की रेडियस दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर की वैल्यू हमें पता है, एच की हमें पता है, वैल्यू पुट करी, कितनी वॉल्यूम आ गई 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आगे कौन है अब, गोली, ठीक है ना। तो पानी कितना बाहर आएगा, उसने कहा ना कि भाई पानी बाहर आया, ठीक है। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लिया आपने, उसने क्या पूछा था, इट फिल्ड विथ वाटर, यानी पानी से जो भरा था वो कितना पोर्शन भरा हुआ था, उसका वॉल्यूम कितना है 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो कह रहा है व्हेन लेड शूट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर रेडियस दिस आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जब इसमें ये कांच की गोलियां डाली तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, एक इसका 1/4 क्या हो गया, बाहर निकल गया पानी। कितने का, टोटल जो शंकु में पानी था, ठीक है, उसी का तो बाहर निकलेगा ना। तो कितना था पानी, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कितना पानी बाहर निकला, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, बाहर कितना निकला, कितना निकला है 1/4, और टोटल वॉल्यूम कितना है 200 पाई अपॉन 3, यही है, पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब था, वो आपको पता ही है। तो इसको काट लो, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 50/3 पाई, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका, ये आपका जितना पानी उस वेसल में से यानी कोन में से बाहर आया वो आया। फिर क्या बोल रहा है वो, कि उसके अंदर क्या डाली आपने, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, कांच की गोलियां, ठीक है, कांच की गोली डाली जिसका स्फीयर का रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। लिख दो क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट है इसका, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है आपको, एक का वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी 0.5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब क्या होता है, क्यूब लिखा है तो 3 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व किया तो कितना आया आपका, करो मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, इसकी गुना करी 25, 25 पंजे 125, 4 पाई गुना 4 पाई गुना, तो कितनी आई गुना 4 पाई गुना 1.25, 1.25 नहीं बल्कि 0.125 आएगी। कैसे, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 लिखोगे, कितने से पहले पॉइंट लगाओगे, 3 है तो 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, बटे कितना है 3, तो इससे गुना कर दो, पाई तो यूँ का यूँ छोड़ दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 5 कितना आया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, 1 4 और 1, इनकी मल्टीप्लाई की 4 की इसके साथ, 4 की कितना था 0.125 के साथ, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको लिख लो पहले, 4/3 था ना, ये 3 था, तो इसकी मल्टीप्लाई करो एक बारी, इसकी मल्टीप्लाई की तो आपका 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 और 1 5, पॉइंट कितने से पहले 3 से पहले लगाए, बटे 3, ठीक है, यानी ये मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया आपका, ये आपकी गोली का वॉल्यूम आ गया। गोली का वॉल्यूम यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, 500 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका गोली का वॉल्यूम आ गया। अब पूछ रहा है भाई कितनी वॉल्यूम, कितनी गोलियां हैं उसमें, तो कितनी गोलियां के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम स्पेस बना लेते हैं, देखो क्या करना पड़ेगा। अब हमें दोनों चीज़ें पता है, क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या 1 लेड शूट लिख सकते हो, 1
लेड शूट, यानी कि एक गोली का वॉल्यूम कितना है 0.500 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, जो पिछले पेज पे था। अब हमें नंबर ऑफ लेड शूट बतानी है। नंबर बताने भाई कितने थे गोलियां, नंबर ऑफ लेड शूट कितनी होंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना पानी बाहर निकला, फ्लो बाहर आया, फ्लो हुआ, बटे वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल शूट, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शूट। वन लेड शूट, ठीक है। कितना पानी बाहर आया था, आपका पानी बाहर आया था 50 अपॉन, ऐसे देख लेते हैं 50 अपॉन कुछ था, ये था ना, आया था 50 अपॉन 3 पाई, और नीचे वॉल्यूम किसका, लेड का, कितना आया है 0.500 बाय 3 पाई। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 50 अपॉन 0.500, पॉइंट को हटाएंगे तो कितने ज़ीरो ऊपर लग जाएंगी 1000, नीचे क्या 500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 5 तो कितनी रह गई 100 लेड शूट्स। क्या रह गया आपका आंसर 100 लेड शूट, यानी उसमें कितनी कंचे की गोलियां थी, लेड शूट्स थे 100 थे, ठीक है। आपको क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ लेड शूट आपने निकाला 0.500 अपॉन 3 500 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ लेड शूट क्या आएंगी, जितना पानी बाहर निकला बटे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शूट, जितनी उसमें क्या थी गोलियां थी, मतलब एक गोली का जो वॉल्यूम था, ठीक है। तो जो पानी जितना बाहर आया वो 50 अपॉन 3 पाई था, और जो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शूट था एक गोली का 0.500 अपॉन 3 पाई, तो इनको काटा, क्या बचा 100 लेड शूट्स बच गए आपके पास, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, एक वेसल था जो उल्टा रखा हुआ था, उल्टे कोन की शेप में, वो ऊपर तक पानी का भरा हुआ था, उसमें हमने कुछ कांच की गोलियां डाली, उसमें हमने क्या डाली, कुछ कांच की गोलियां डाली, तो कुछ पानी बाहर आ गया, और वो पानी कितना बाहर आया 1/4, 1/4 हिस्सा पानी टोटल इस वेसल का बाहर आ गया। तो वो कितना पानी बाहर, टोटल वॉल्यूम तो हमारा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब था, फिर उसने पानी कितना बाहर आया 1/4, यानी इसका 1/4 कर दो, 1/4 किया तो कितना आया 50 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने क्या बोला था, रेडियस है किसकी, तो इसमें जो गोली डाली थी उसकी रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम निकाली 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, कितनी आई 500/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब बटे 3, इसको ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, 500 थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, कितना आया था 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका किसका वॉल्यूम आया था, एक स्पेरिकल जो शूट थी, लेड की शूट थी, तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शूट इतनी आ गई आपकी 500/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ लेड शूट निकालनी थी, तो नंबर ऑफ लेड शूट किसके बराबर, जितना पानी बाहर आया बटे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शूट, कितना आ गई 100। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।